हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं एक दूसरे में। जैसे ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया फ्रक्टोज में, ठीक है, या फिर ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया अराबिनोज में। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन चल रहा है। पहला इंटर कन्वर्जन हमने क्या किया कि फंक्शनल ग्रुप जो हमारा था उसे इंटर कन्वर्ट किया, ठीक है। यदि आप पीछे जाके वीडियोज को देखते हो तो देखिए उसमें आपको क्या मिलेगा कि पहला जो इंटर कन्वर्जन था वो था हमारा ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया था, फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट किया था। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को हमने इंटर कन्वर्ट किया कीटोनिक में, और कीटोनिक को हमने किस में इंटर कन्वर्ट किया, एल्डिहाइडिक में कन्वर्ट किया। सेकंड वाला जो हमारा इंटर कन्वर्जन था उसमें हमने क्या किया, कार्बन चैन को शॉर्ट किया और कार्बन चैन को एक्सटेंड किया, ठीक है। यानी कि हमने या तो क्या किया, कार्बन चैन में कार्बन नंबर है उसे घटाया या फिर बढ़ाया। पहले हमने किया फंक्शनल ग्रुप को चेंज, सेकंड में हमने किया कार्बन चैन को। इस बार थर्ड जो हमारा आता है इंटर कन्वर्जन, उसमें हम क्या करेंगे कि ना ही तो हम कार्बन चैन को छेड़ेंगे, ठीक है, सेकंड ना ही हम फंक्शनल ग्रुप को छेड़ेंगे। तो ना ही तो हमें कार्बन चैन को चेंज करना है, ना ही हमें फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। तो फिर चेंज क्या करना है, बीच के जो कार्बन है ना उनमें कहीं पे हमें थोड़ा सा हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन चेंज करना है सिर्फ, और उसी से जो एक कार्बोहाइड्रेट है अपना, एक एल्डोस है, वो दूसरे एल्डोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ना ही तो फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है, ना ही कार्बन नंबर को इंक्रीज करना है, ना ही डिक्रीज करना है। सिर्फ क्या करना है कि कहीं एक जगह पे आपको हाइड्रोक्सिल का ओरिएंटेशन चेंज कर देना है, जिसकी वजह से आपका एल्डोस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास होता है दो मेथड्स। हमने क्या किया, हमने करना क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज करना है। यानी कि हम हमारे पास जो एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपना, वो कौन सा है, ग्लूकोज है, और हम इसे इंटर कन्वर्ट किस में करेंगे, मैनोज में करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट मेथड तो अपना होता है एपिमराइजेशन, और सेकंड मेथड होता है अपना लोब्री डी ब्राइन कैंस्टिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो दो मेथड्स अपने पास होते हैं, एक एक करके मैं दोनों को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है वो हम सबसे पहले अपना डिस्कस करेंगे, एपिमराइजेशन, ठीक है। तो देखिए एपिमराइजेशन कोरिलेट किससे कर रहा है, एपिमर से। तो दो वर्ड्स यहाँ पे हैं, देखिए समझने का बहुत ही ध्यान से समझना है कि एक तो है अपना एपिमर, और इससे पहले जब हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इंटर कन्वर्जन पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या देखा था, एनोमर देखा था, ठीक है। वहां पे हमने ग्लूकोज में किसकी बात की थी, एनोमर की बात की थी। तो दो टर्म्स है अपने पास, एक तो एपिमर होता है, दूसरा एनोमर होता है, ठीक है। एक तो हो गया अपना एपिमर और दूसरा हो गया एनोमर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो एनोमर की यदि मैं बात करूं, एनोमर है वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो एनोमर की यदि मैं बात करूं तो देखिए जब आपका C1 पे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो C1 पे, और फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो C2 पे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे यदि चेंज करने से यहाँ पे दो आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो दो बनने वाले आइसोमर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा सा है कि यदि आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को चेंज कर रहे हो तो वहां पे बनने वाले जो आइसोमर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स बोलेंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा होते हैं, पढ़ चुके हैं हम ये चीज, ठीक है। तो ये तो हो गया C1 पे या फिर C2 पे। C2 पे किसमें, फ्रक्टोज में, और C1 पे किसमें, ग्लूकोज में। या फिर ओवरऑल मैं इन्हें क्या बोलूं कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे यदि चेंजमेंट आ रहा है ओरिएंटेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनोमर्स बोलेंगे, बनने वाले आइसोमर्स को। और ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, दो टाइप के एनोमर्स होते हैं। अब सेकंड अपना आता है एपिमर्स। एपिमर्स है, इसमें कोई कार्बन नंबर है वो डिसाइड नहीं होता। आपको क्या करना है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ देना है। बाकी के जो 4 कार्बन हैं उनमें से यदि आपको कहीं पे भी डिफरेंस नजर आ रहा है ना, तो वो ही क्या होंगे, अपने एपिमर्स होंगे। लेकिन कार्बन नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि अपना यदि हम बात करें ग्लूकोज और मैनोज, हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ग्लूकोज में और मैनोज में एक ही कार्बन पे देखना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात कर रहे हैं कार्बन नंबर 2 की, तो ग्लूकोज का भी कार्बन नंबर 2 देखना है और मैनोज का भी कार्बन नंबर 2 ही देखना होता है, ठीक है। तो किसी भी एक कार्बन पे पूरी स्ट्रक्चर में यदि आपको मिल रहा है ओरिएंटेशन में डिफरेंस, तो वहां से जो बनने वाले दो आइसोमर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एपिमर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऑल एपिमर्स आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। साथ में एक चीज होती है कि सारे के सारे जो अपने एपिमर्स होते हैं ना, सभी क्या होते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। बट ऑल डायस्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट एपिमर्स। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑल एपिमर्स are diastereoisomers।
but all diastereoisomers are not epimers. ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। अब डायस्टेरियोआइसोमर्स में और एपिमर्स में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है और सेम चीज क्या होती है। तो देखिए कहीं पे भी यदि एक कार्बन पे ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोआइसोमर्स बोलते हैं। और सेम ही चीज है वो कहाँ पे आ रही है, अपनी एपिमर्स में आ रही है। लेकिन एपिमर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कहाँ पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में काम करता है। लेकिन डायस्टेरियोआइसोमर्स है वो तो अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होते हैं। तो एपिमर है वो तो सिर्फ लिमिटेड है कहाँ तक, कार्बोहाइड्रेट्स तक, ठीक है। और डायस्टेरियोआइसोमर्स है वो काफी वाइड है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उठा लो उसका आपको डायस्टेरियोआइसोमर वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी वाइड और एपिमर है ये काफी लिमिटेड है, किसके लिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो सारे के सारे जो एपिमर्स होते हैं वो किसके एग्जांपल्स होते हैं, डायस्टेरियोआइसोमर्स के होते हैं। अब एपिमर्स है, देखिए क्लियर कट आपको क्या देखना है कि बीएससी थर्ड के लेवल पे सिर्फ पूछा जाता है ग्लूकोज और मैनोज का। तो C2 कार्बन पे इन दोनों में डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोक्सिल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें। तो हमें क्या बताना है डेफिनेशन में कि C2 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल में डिफरेंस रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, एपिमर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, C2 में, ठीक है। और ग्लूकोज एंड मैनोज हैं वो C2 पे एपिमर्स होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और मैनोज हैं वो कौन से एपिमर्स होते हैं, C2 के एपिमर्स होते हैं। लेकिन वहीं यदि मैं बात कर लूं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की तो ये C4 पे एपिमर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ किसका पढ़ना है, ग्लूकोज और मैनोज का पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि यदि हम बात करते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की तो वहां पे ये C4 एपिमर्स होते हैं और ग्लूकोज और मैनोज हैं ये C2 एपिमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। अब एपिमराइजेशन, एपिमर्स का तो पता चल गया कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को यदि हम छोड़ दें बाकी किसी कार्बन पे यदि ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एपिमेरिक कार्बन बोलेंगे और बनने वाले आइसोमर्स को एपिमर्स बोलेंगे। सेकंड हमें किस पे जाना है, एपिमराइजेशन, ठीक है। तो ये जो एपिमर्स का इंटर कन्वर्जन है ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिमराइजेशन बोलते हैं। अब एपिमराइजेशन के लिए हमें करना क्या है कि ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन से जाना है और रिएक्शन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है। ग्लूकोज का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ पे किस तरह से करेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड होता है। ये वाले रिएक्शन से हम काफी टाइम करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ग्लूकोनिक एसिड आएगा। अब ग्लूकोनिक एसिड जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ग्लूकोनिक एसिड तक तो बिल्कुल जनरल है, इससे पहले कुछ समझने की चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से समझने की चीज है, यहाँ से ध्यान में देने का एक पॉइंट आता है। वो क्या आता है कि यहाँ पे देखिए COOH है जो हमारा और साथ में कार्बन नंबर 2। मैंने क्या बोला कि नीचे के 4 कार्बन हैं वो सभी में सेम रहेंगे, चाहे आप ग्लूकोज ले लो, चाहे आप मैनोज ले लो, चाहे आप फ्रक्टोज ले लो, तीनों के तीनों सुगर्स हैं। इनमें नीचे के जो 4 कार्बन है इनमें डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ कहाँ पे आता है, ऊपर वाले 2 कार्बन पे ही होना होता है जो भी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पे होगा कीटो एनोल टोटेमराइजेशन। टोटेमराइजेशन में क्या होगा कि यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से जैसे ही ये H पॉजिटिव निकलेगा तो ये जाएगा कहाँ पे, O नेगेटिव के पास। तो यहाँ पे देखिए पहले जो कीटोनिक ग्रुप था अभी वो कन्वर्ट किसमें हो गया, इन प्लस ओल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन, हाइड्रोक्सिल को हम क्या बोलते हैं, ओल। तो यहाँ से इनोल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो ये बन गया अपना इनोल इंटरमीडिएट। अब हम क्या करेंगे, इसे पिरिडीन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और पिरिडीन की प्रेजेंस में जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट को हीट कर रहे होते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल है उसका ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाता है। तो कौन से हाइड्रोक्सिल का यहाँ से ओरिएंटेशन है वो चेंज होने वाला है, तो वो किस पे होगा, C2 पे होगा। C2 पे जो हाइड्रोक्सिल अभी के लिए राइट साइड पे था वो अब कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज होना है, ठीक है। अभी देखिए पिरिडीन के प्रेजेंस में जब हमने इसे हीट किया तो जो अपना कीटो एनोल टोटेमराइजेशन हुआ था वो भी अपना बैक चले जाएंगे बॉन्ड्स और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल था राइट साइड में वो हमने कहाँ पे कर दिया, लेफ्ट साइड में कर दिया। इतना सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब यहाँ से जो बना एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, कार्बोक्सिलिक
एसिड में यदि कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, मैनोनिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ग्लूकोनिक एसिड को कन्वर्ट किसमें किया, मैनोनिक एसिड में कन्वर्ट किया है। और जब एसिड की फॉर्मेशन हो गई, फिर चाहे वो ग्लूकोनिक एसिड बने फिर चाहे मैनोनिक एसिड बने, देन हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं, और हीट करेंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट करेगा। देखिए ये सारी की सारी प्रोसेस है, ये मैंने पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है, मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए होगा क्या कि C1 और C4 के जो हाइड्रोक्सिल है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ से जो बना गामा लैक्टोन है, इसका जब हम कराते हैं सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन, तो रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या बनेगा, मैनोज बनेगा। रिडक्शन में क्या करना है, एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे जाएगा, तो ये तो क्या बनेगा, CHO बनेगा, और ये क्या बनेगा, CHOH बनेगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, मैनोज की फॉर्मेशन होती है। ये जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है ये कौन सा होता है, मैनोज होता है। अब देखिए हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ इतनी चीज देखनी है कि कार्बन नंबर 2 पे यदि हम बात करते हैं तो ग्लूकोज में देखिए कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे है, राइट साइड पे है, और मैनोज में कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है। बाकी नीचे के 4 कार्बन्स हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप है वो भी दोनों में सेम है, तो फिर सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया है, कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस आया है। तो ग्लूकोज और मैनोज हैं वो C2 पे एपिमर्स होते हैं, दोनों हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स का टाइप कौन सा होता है, एपिमर्स होते हैं, और एपिमेरिक कार्बन कौन सा होता है, यहाँ से C2 कार्बन है वो एपिमेरिक कार्बन होता है। तो ये हो गया ग्लूकोज का मैनोज में इंटर कन्वर्जन की किस तरह से हमने ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट किया। अगेन बता रही हूँ कि सिर्फ C2 पे ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट है, एवरीथिंग विल बी सेम, बट सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आना है, डिफरेंस आना है C2 पे, और इसी की वजह से पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज हम वो डिफरेंट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना एपिमराइजेशन। सेकंड जो अपना मेथड आता है वो आता है लॉबरी डी ब्राइन वॉन एकेंस्टीन मेथड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।